हेलो। आज हम प्रश्नावली 4.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन दिए गए हैं कि बिना प्रश्न किए या फिर सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। ये सारणिकों के गुणधर्म वाला जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो सारणिकों के गुणधर्म वाला को अवश्य देखें। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सारणिक दिया है और हमें इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। हमें सारणिक में है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी और जेड प्लस सी। हम इसमें सारणिकों को हम इसको ओपन नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, इसमें सारणिकों के गुणधर्म का यूज करेंगे। हमने क्या कहा, माना इसको डेल्टा मान लिया हमने। हमें पता है कि जब किसी सारणिकों के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों आपस में आइडेंटिकल हो जाए या समान हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी है। अगर मैं इस स्तंभ को x प्लस ए वाई प्लस बी एक्स जेड प्लस सी बना दूं तो ये भी पहला स्तंभ भी और लास्ट स्तंभ भी सेम हो जाए, आइडेंटिकल बन जाए, तो इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये आइडेंटिकल कैसे बनेगा, अगर मैं x में a जोड़ दूं, मतलब पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ दूं तो ये तीसरा स्तंभ जैसा ही बन जाएगा। तो हम मैं वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, संक्रिया लगाया C1 में, क्योंकि हमें पहले वाले स्तंभ में चाहिए x प्लस ए, तो C1 प्लस C2, C1 चेंज टू C1 प्लस C2। हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया। जब हमने आपस में C1 में C2 को ऐड किया तो हमें प्राप्त हुआ है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। C2 में कोई चेंज नहीं किया तो ए बी सी रहेगा। C3 में भी कोई चेंज नहीं किया, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब हमने देखा कि ये पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका मान हमें 0 प्राप्त हो गया। यही हमें प्रूव करना था। हमें रीजन देना जरूरी है कि C1 तथा C2 सर्वसम है, अर्थात आइडेंटिकल है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसका मान भी हमें 0 के बराबर इक्वल करना है। हमने वही लिया, माना हमने डेल्टा के थ्रू इस सारणी को लिया। हम क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी है, बी माइनस सी है और सी माइनस ए है। अगर मैं इनको जोड़ दूँ आपस में, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ऐसे यहाँ भी जोड़ूँ तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो हमने संग्रह यूज किया। C1 में हमने इनको जोड़ा, C1 में आपस में C2 और C3 को ऐड किया, देखते हैं क्या मिलेगा। तो a माइनस बी, तो फिर मिलेगा प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, सेम एज यहाँ बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अगले स्लाइड में हमें मिलेगा सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो हमें इस प्रकार ये करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमने इसको ऐड किया तो हमें हमने C1 में स्तंभ में जोड़ना था, तो स्तंभ हमने जोड़ा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो इसी प्रकार यहाँ भी b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। जब हमने इसको जोड़ा तो a आपस में कैंसिल हो गई, b भी आपस में कैंसिल हो गया, c भी आपस में कैंसिल हो गया। इसी प्रकार पहला स्तंभ वाला हमें सब 0 मिलेंगे। सेम में यहाँ भी ये 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये आपस में कट हो रहे हैं। तो b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इस प्रकार हमें C1 ओवर के सारे एलिमेंट हमें 0 मिल गए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें आव्यूह के सारणी के गुणधर्म में पढ़ा था, या सारणी के मान जब हम निकाल लेते 4.1 में, तब भी हमने पढ़ा था कि सारणी के अगर किसी भी स्तंभ या पंक्ति के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो सारणी का मान भी 0 होता है। ये हमें रीजन दिया है कि C1 के सभी अवयव शून्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक सारणिक दिया है 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 85। इसका मान भी हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कैसे 0 हो सकता है। अब हमने देखा, अगर मैं इस C2 को, ये C2 वाले स्तंभ को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, 7 नंबर 63, और इसको फिर C1 के साथ जोड़ दूं तो 63 धन 2 65, ये मिल रहा है ना। ऐसे ही यहाँ इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 में 72 3 75, 9 में 81 प्लस 5 85। तो क्या हुआ, C2 को मैं 9 से गुणा करूँगा और C1 के साथ जोड़ दूंगा तो हमें ये दो आइडेंटिकल मिल रहे हैं, तो उसका मान 0 हो जाएगा। आइए वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं
या हम ये प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं कि इनको घटाने पर हमें ये भी मिलता है। तो मैं वही प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताया था। C1 में मैंने C1 प्लस 9C2 किया। C1 में C1 को जोड़ा कितना से C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या किया, वही C1 हमारे पास 2 था, C2 हमारे पास 7 था, इसको 9 से गुणा किया, वही लिखा है C1 प्लस 9C2, C1 प्लस 9C2। ऐसे ही यहाँ पे C1 प्लस 9C2, C1 प्लस 9C2। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने। बाकी C2 में कोई चेंजेस नहीं, C3 में कोई चेंजेस नहीं। जब हमने C1 में इसको सॉल्व किया, 7 नंबर 63 प्लस 2 65, ऐसी 9 72 प्लस 3 75, 9 में 81 प्लस 5 86। तो बाकी ये, अब देखो ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट हैंड साइड हमें 0 मिल गया। इसका रीजन क्या होगा, C1 व C3 सर्वसम है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 1 1 1 BC CA AB और AB प्लस C प्लस A प्लस B। ये भी हमें 0 को इक्वल प्रूफ करना है। ये इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको पहले खोल दूं तो हमें क्या मिलेगा, AB प्लस AC, BC प्लस BA और CA प्लस AB मिलेगा। तो इसको और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सारे, अगर मैं इस पंक्ति में इस स्तंभ में ये जोड़ दूं, C3 में C2 भी जोड़ दूं, तो हमें क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस AC। तो तीनों में सेम मिलेगा। यस, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, तो बाहर ले लूँ, तो यहाँ 1 1 1 मिलेगा, फिर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसका मान भी हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए वही अप्लाई किया हमने। पहले अंदर इसको खोल के मैंने इस वाले में इसको जोड़ी, C3 में C2 को ऐड किया, लिखा संक्रिया C3 चेंज टू C3 प्लस C2। ऐसा क्यों किया, 1 लाने के लिए। हमने ये 1 1 था, कोई चेंजेस नहीं, C2 में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ हमने दोनों को जोड़ दिया C2 प्लस C3। तो ये AB प्लस AC प्लस AB यहाँ भी मिलेगा, से हमने ऐड कर दिया था ना इनको, ये प्लस C3 में C2 को ऐड किया, तो हमें ये प्रकार का मिला। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों कंडीशन सेम तो है, C3 सेम है, AB प्लस AC प्लस BC आगे पीछे है सेम। इसको मैं कॉमन लूँगा, C3 से AB प्लस BC प्लस C3 CA कॉमन लूँगा, तो यहाँ भी 1 1 1 बचेगा। हमने कॉमन लिया, कहा कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन लिया, तो ये 1 1 1 हुआ, कोई चेंजेस नहीं। AB BC CA कोई चेंजेस नहीं, तो हमने यहाँ कॉमन लिया तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1 बचा। अब ये दो C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये भी प्रूफ हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, C1 व C3 सर्वसम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है B प्लस C प्लस A प्लस B, ऐसी यहाँ QR में है, यहाँ Y और Z में है, और हमें प्रूव करना है 2 इंटू APX BQYCRZ। अब देखिए हमें 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे, अगर यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर ये आपका B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है, अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूँ, R1 R2 R3 को जोड़ तो क्या मिलेगा, B और B 2B हो गया, C प्लस C 2C हो गया, A प्लस A 2A हो गया। ऐसी Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R, P प्लस P 2P, ऐसी यहाँ भी 2Y 2Z 2X। तो हमें 2 तो मिल रहा है ना, तो इसलिए हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ रहे हैं, तो 2 हमें मिल रहा है। बाकी जो बचेगा वो शायद ये हमें मिल जाएगा। हम वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमने क्या किया, R1 10 से 2 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में हमने सबके सब जोड़ दिया, R1 में जोड़ दिया, ये भी R2 में जोड़ दिया, ये R3 जोड़ दिया। तो पहले ही हमें R1 क्या मिला, ये प्लस 2 A होंगे, 2 B होंगे, 2 C होंगे, ऐसी 2 P होंगे, 2 R 2 Q, ऐसी यहाँ XYZ होंगे। बाकी R8 में नो चेंजेस, R3 में नो चेंजेस। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या मिला होगा, 2 2 करके मिला होगा। ये देखिए 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन लेके यहाँ 2A B प्लस C, यहाँ 2PQ और यहाँ 2XYZ मिला। अब मैं R1 से 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा यहाँ तक हम पहुँच गए। R हमारा 2 तो हमारा आगे है। अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं इसमें से B प्लस C प्लस A माइनस कर दूँ, A प्लस C माइनस कर दूँ, तो ओनली B बचेगा। तो वही हमने किया है। अब आगे की प्रोसेस को प्रूव कर रहे हैं। तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1, R2 में से ऊपर वाले को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस B तो बचेगा,
क्योंकि ओनली बी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, हम पी और क्यू घटाएंगे तो माइनस क्यू बचेगा और यहाँ माइनस वाई बचेगा। इसी प्रकार बाकी कोई चेंजेस नहीं। अब ऐसे R3 में से R1 को भी घटा देते हैं, दोनों को एक ही लाइन में भी लिख सकता था मैं। ये 2 बाहर से रहेगा, ऊपर कोई चेंजेस नहीं, नीचे वाले भी कोई चेंजेस नहीं। अब हमें R1 में क्या मिला, ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो हमारे पास ये बचेगा माइनस सी। सो ये माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया है, नीचे वाली लाइन में लिखा है। अब उसके बाद R1 में सब कुछ हम ऐड कर दूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, क्योंकि यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर इसमें अगर मैंने जोड़ा तो ये बी और सी कट जाएगा, ओनली ए बचेगा। यहाँ भी क्यू और आर कैंसिल हो जाएगा, ओनली पी बचेगा। यहाँ भी वाई और जेड कैंसिल हो जाएगा तो ओनली एक्स बचेगा। तो इस प्रकार ये हमें मैट्रिक्स से मिल गया, सॉरी साइडिंग मिला। अब ये सेम तो है लेकिन माइनस 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 का है, तो एक बार मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, एक बार यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो R1 R2 और R3 से एक बार माइनस साइन लिया तो माइनस बार आए, फिर दोबारा फिर R3 से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो R2 और वो R3 से माइनस कॉमन लेने पर 2 हमारा बाहर से था, ये हमें ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड मिल गया। हमारा ये हमारा राइट हैंड साइड था। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास 4th क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।